हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेरा फॉर ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत सारा प्रोग्रेस कर रहे होंगे, तरक्की कर रहे होंगे और पॉजिटिव अफर्मेशंस कर रहे होंगे, अपनी लाइफ को बेटर बना रहे होंगे, अपने बीते हुए कल से कुछ सीख कर कुछ नया करने की कोशिश कर रहे होंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रिक्वेस्ट करूँगी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड, फैमिली, कलीग, रिलेटिव्स के साथ या फिर जिनको इसकी ज़रूरत है। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त आप बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन के थ्रू आपके पास नई वीडियो आ सके। वीडियो जो भी होंगी वो हो सकता है आपसे पार्शियल रेजोनेट करे, फुली रेजोनेट करे या बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। अगर बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं करती तो आप इसे एज एन एंटरटेनमेंट पर्पज़ भी देख सकते हैं। इस चैनल पे 900 से भी ज़्यादा वीडियोस हैं और आप चाहें तो वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। वीडियो के सेक्शन में जाकर, शॉर्ट के सेक्शन में जाकर प्लेलिस्ट मैंने बनाई है स्पेसिफिकेशन टॉपिक्स पे, तो आप वो भी देख सकते हैं। कोई ऐसा टॉपिक आप ढूंढ रहे हैं जो कि मैंने जिस पे रीडिंग नहीं बनाई, कमेंट बॉक्स में वो टॉपिक भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। वैसे किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है। अगर ये रीडिंग आपसे पूरी मैच हो जाती है, जैसे आप कंफर्मेशन शेयर करते हैं कि मैच हो रही रीडिंग, तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। ठीक है, तो वही मैं आपसे चीज़ बोलना चाहती हूँ कि आप, और सबसे बड़ी बात है, जो आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, इससे चैनल को सपोर्ट मिलता है, वीडियो को सपोर्ट मिलता है। इस वीडियो को उन लोगों तक जाने का मौका मिलता है जो स्पेसिफिकली इसी वीडियो को ढूंढ रहे हैं, इस टॉपिक को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली किसी न किसी की मदद कर रहे हैं। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है, रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है, तो कमेंट बॉक्स पे 1111 लिख सकते हैं। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, मैं रिवर्ट नहीं करती या बहुत रेयर करती हूँ रिवर्ट, लेकिन मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ। एक किसी पर्सन ने लिखा कि मेरे वीडियो के अंदर बहुत सारी नॉइज़ होती है और मेरी आवाज़ स्लो होती है। बिल्कुल आप अपनी बात, मतलब आपने बिल्कुल सही बात बोली है। नॉइज़ इसलिए होती है क्योंकि मैं घर पर हूँ, ठीक है, और घर में जो एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, तो यहाँ पर मेरे घर के अंदर थोड़ी सी इको रहती है। तो कि कुछ भी अगर होगा ना, क्योंकि मेरे पास जिस जगह मैं बैठी हूँ, मेरे पास कोई रूम नहीं है वो स्पेसिफिकली मेरे लिए कि मैं उसके दरवाजे बंद कर सकूँ, कि काफ़ी हद तक मैं उस आवाज़ों को रोक सकूँ, तो वो नहीं है। और दूसरी बात, मैं स्लो इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जहाँ मैं बैठी हूँ उसके नेक्स्ट एकदम मेरे ब्रदर का रूम है, तो वो कभी काम कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, तो मेरी आवाज़ ज़्यादा ऊंची नहीं हो सकती। और घर के अंदर और भी लोग होते हैं, तो वो अपनी एक्टिविटी, क्योंकि देखो उनके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि मेरे को आप लोगों को ये रीडिंग्स बना के दे रही हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे मैंने लोग देखे हैं जो मेरी हर एक वीडियो देखते हैं, उनके कमेंट से ही पता चल जाता है कि वो रेगुलर वीडियोस देखते हैं, तो उनको एक होप रहती है कि कुछ नया वीडियो में आने वाला है। जो होप होती है ना, होप बहुत बड़ी चीज़ होती है। या तो किसी को होप देनी ही नहीं चाहिए। जब आप किसी को होप देते हो ना, तो आप कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार हो जाते हो उसके। तो इसी चीज़ की वजह से मैं अपनी तरफ से जब भी मुझे टाइम मिलता है या फिर जब भी मेरे पर टाइम अवेलेबल होता है, मैं कोशिश करती हूँ आपके लिए रीडिंग बनाने के लिए। तो मैं आपसे माफ़ी मांगूंगी अगर मेरी आवाज़ लो है, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा अपनी वॉल्यूम तेज करके सुन लो और कैप्शन ऑन कर लो, ताकि मेरी कहे हुए शब्द, अगर कोई स्किप अप हो जाता है, कोई वर्ड आपको नहीं सुनाई देता, तो आप रीड करके समझ सकते हो वो उस मैंने क्या बोला है। और दूसरी बात, नॉइज़ को मैं नहीं कुछ कर सकती। अगर आपको कोई टूल पता है नॉइज़ कैंसिलेशन का, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं वीडियो को अपलोड करने से पहले वहाँ पे नॉइज़ कैंसिलेशन के ऑप्शन में जाकर पूरी वीडियो अपलोड करके, मतलब उसको क्या कहते हैं, डाउनलोड करके फिर आपके लिए अपलोड करूँ। तो थोड़ी सी मेहनत आप भी मेरे लिए करिए, ठीक है। तो आज का टॉपिक आपको पता है कि जो लोग रिलेशनशिप के अंदर हैं, चाहे कोई भी सिचुएशन है उनकी, तो उनकी पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है, फीलिंग्स क्या हैं। तो एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। तो आप ओपन माइंड होकर सुनिएगा। किसी जनरल जेंडर पीस की मैं रीडिंग नहीं कर रही, तो बिल्कुल ओपन माइंड होकर सुनना है।
इस चीज़ को। जितना पार्ट रेजोनेट करे रखिएगा, जितना पार्ट रेजोनेट नहीं करता आपसे तो उसे छोड़ दीजिएगा, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, मेरे 900 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। हर एक 900 सब्सक्राइबर को धन्यवाद, हर एक व्यूअर को मेरा धन्यवाद, हर एक पर्सन जिसने ये वीडियो शेयर करी है उसको मेरा धन्यवाद, हर एक पर्सन को धन्यवाद जिसने ये वीडियो लाइक करी हैं, ठीक है। मतलब आपने जो भी एक्टिविटीज़ करी हैं, आप मेरे चैनल पे आए, आपने मुझे मौका दिया, चाहे आपने मेरी वीडियो 10 मिनट ही सुनी, लेकिन आपने मुझे वो 10 मिनट अपनी ज़िंदगी के दिए, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। एंड आप अपनी फीडबैक शेयर कर सकते हैं, आप क्या चाहते हैं कि आप, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे किसी ने सजेस्ट करा, मेरी कलीग ने एक्चुअली सजेस्ट करा कि ये जो ग्रीन कलर है ये थोड़ा डार्क कलर है, तो इसको चेंज करके मैं यहाँ पे वाइट कलर लेकर आऊँ। अगर आप कुछ और एस्थेटिकली चेंज करवाना चाहते हैं मेरे से, या फिर कोई स्पेसिफिक कार्ड्स अगर आपको मालूम है कि ये वाले कार्ड से मैं रीडिंग करूँ, तो वो कार्ड्स के नेम आप मुझे सजेस्ट कर देना कमेंट बॉक्स पे। मतलब मैं आई रियली वांट कि आप जितनी पार्टिसिपेशन से आप मेरी वीडियो सुनते हैं, उतनी पार्टिसिपेशन एज ए फैमिली मेम्बर, क्योंकि हम एक कम्युनिटी हैं, ठीक है। तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि इन कार्ड से रीडिंग करो, तो मैं वो भी करूँगी आपके लिए, मैं बाय कर लूँगी उसको। और मेरी आवाज़ के अलावा अगर आपको कोई और आवाज़ आ रही है तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, अगर मेरी आवाज़ स्लो है तो उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहूँगी। मैंने दोनों रीज़न्स आपको बता दिए हैं जो कि मेरे कंट्रोल में नहीं है ना। एंड आप भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से, गॉड से प्रे करो कि मेरे पास बहुत बड़ा घर हो, और उसके बाद मैं अपने यहाँ एक छोटा सा स्टूडियो, बड़ा सा घर हो और उसमें एक स्टूडियो बनाऊँ, छोटा सा स्टूडियो नहीं, अच्छा खासा स्टूडियो बनाऊँ, ताकि आराम से मैं आपके लिए शांति से पीसफुल रीडिंग कर सकूं, है ना। और हम जहाँ मैं दिन में एक वीडियो डालती हूँ लॉन्ग, वहाँ पर मैं उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा दूँ, और आपके जो टॉपिक सजेस्टेड टॉपिक्स हैं मैं उनको भी पिक करूँ। तो आई थिंक हमने बहुत ज़्यादा बात कर ली है और हमें अपना टॉपिक पर आना चाहिए। आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोग होंगे जो मेरी इस सोच रहे होंगे कि बस करो अब टॉपिक पर आ जाओ, है ना। चलो देर नहीं करते, हम जल्दी से अपने टॉपिक को शुरू करते हैं अपने आज के। अपने पार्टनर का नाम 5 से 7 बार ही ले लीजिए, ठीक है। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं, उनके लिए फीलिंग्स क्या हैं, उनके लिए प्लीज़ बताएं। डिवाइन प्लीज़ बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस क्या है, फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं, फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए। ओह माय गॉड, वी गॉट द वर्ल्ड कार्ड गाइस। ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच में ना कोई साइकिल है जो कंप्लीट हो चुकी है। एक साइकिल आप लगा लो कि इस साइकिल में हो सकता है किसी लूप में फंसे हो आप, वो लूप जो बार बार रिपीट हो रहा हो एक ही तरीके से। आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो सकता है, और अपनी लाइफ में ना कहीं आप दोनों कुछ ना कुछ अचीव कर रहे हो, कुछ कंप्लीटनेस से आई है। ऐसा लग रहा है एक साइकिल ख़त्म हो चुकी, अब एक नई साइकिल शुरू होने वाली है आप दोनों के बीच में। आप दोनों के बीच में एक अब जो आने वाला है ना, वो एक सेलिब्रेटिंग मोड आने वाला है, एक सक्सेस आने वाली है, एक हैप्पीनेस आने वाली है। ये जो दूरियां हैं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है वो अब आपकी ख़त्म होने वाली हैं। इस पर्सन के पास बहुत सारी चॉइसेस हो सकते हैं, लेकिन आप एक ऐसी चॉइस है इस पर्सन की जो कि बहुत ही डिफरेंट हो, एक एक यूनिकनेस है, हो आप उन लोगों जैसे ही हो, इन द सेंस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस, या फिर आप लगा लो कि ऑब्वियसली अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो हर फीमेल एक जैसी होती है ना। अगर आप मेल के लिए देख रहे हो, हर मेल एक जैसा होता है। लाइक कहने का मतलब है कि एक नेचर अट्रैक्ट करता है पर्सन को, आउटर अपीयरेंस अट्रैक्ट करती है, बात करने का तरीका अट्रैक्ट करता है, और कुछ छोटी छोटी क्वालिटी स्किल्स होती हैं जो बंदे को अट्रैक्ट करती हैं।
तो वो आप ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट है, एक एक आपके अंदर स्पार्क है, एक पॉजिटिविटी है, एक पॉजिटिव ऑरा कैरी करते हो आप। आपने एक एक ऐसे पर्सन को डील कर रहे हो कि जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट पर्सन है। इतना डिफ़िकल्ट पर्सन है ये पर्सन कि हर 1 मिनट में आपको नहीं पता इसको क्या हो जाए, राइट? और लेकिन फिर भी अपने पेशेंस के साथ आपने इस पर्सन को डील करा है, अपनी 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 स्ट्रेंथ से बहुत डील करा है, एक अपने अंदर एक पॉजिटिव होप से ठीक मतलब डील करा है इस पर्सन को आपने, कहीं न कहीं, क्योंकि आपने ये डील इसलिए करा क्योंकि आपको एक फ्यूचर चाहिए था इस पर्सन के साथ। आप चाहते थे एक हैप्पी फैमिली इस पर्सन के साथ, क्योंकि वो आपका एक ड्रीम हो सकता है, आपकी चाहत हो सकती है। ऐसा लग रहा है कि एक सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आपने चीज़ें क्लीन करी हैं, आगे बढ़े हो होप के साथ, स्ट्रेंथ के साथ, और वो जो चीज़ें हैं ना, अब आपकी चीज़ें एक फेवर में आती हुई ना दिख रही हैं। एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है, अब एक पॉजिटिव साइकिल की शुरू होने की बिल्कुल उम्मीद है। इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए हमें। ओके, द वर्ल्ड। ऐसा लग रहा है कि अ, ये जो साइकिल है ना, अब जो साइकिल शुरू होने वाली है, ये साइकिल अबंडेंस की तरफ लेके जाने वाली है। ये साइकिल कहीं ना कहीं अ, ये साइकिल आप लगा लो कि हैप्पीनेस की तरफ लेके जाने वाली है। ये साइकिल आपको कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाने वाली है। एक ऐसा लग रहा है कि एक साइकिल में जो आप पहले से फंसे हुए हैं, ये साइकिल शायद आपकी साइकिल भी हो सकती है। आप अबंडेंस की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, आप अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, आप अपनी हेल्थ पे ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं, आप अपने फिनेंस पे ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने जैसे कि अ, अपने आप को एक प्रायोरिटी बनाया है। आपने अपनी वर्थ समझना शुरू करा है, आपको समझ आ रही है गलती कहाँ कर रहे थे आप। तो वो चीज़ हो सकता है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है आपकी, कि आपने किसी भी तरीके से चेजिंग करना या दूसरों पे डिपेंडेंट होना इमोशनली, वो छोड़कर आप प्रैक्टिकलिटी की तरफ बढ़ रहे हो, आप अपनी वर्थ समझ रहे हो, आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड में आ रहे हो, आप यूनिवर्स से जस्टिस मांग रहे हो और यूनिवर्स आपको जस्टिस दे भी रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा एक पेन की सीरीज़, एक थके हुए पर्सन की तरह आपने अपने आप को सरेंडरिंग मोड पे डाला है। आपने एक पेन, जो पेन आपके अंदर चल रहा था इतने टाइम फ्रेम से, उसमें से आप बाहर निकल रहे हो। इस आप लगा लो कि बहुत सारा प्यार अगर ये पर्सन आपके लिए रखता है, लेकिन वो शो नहीं करता। सेम विद यू, आपके अंदर भी बहुत सारा प्यार है बट आप भी शो नहीं करते। आपको बस चाहे ना आप कुछ भी कर लो, कि आप शो करो ना करो, लेकिन वो एक जो आपके अंदर की ब्यूटी है ना, इमोशंस हैं, वो ख़त्म नहीं हो सकते, वही आपको बहुत यूनिक बनाते हैं। ठीक है, डिवाइन प्लीज़ बताएं जो व्यूअर अब इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की ट्रू इंटेंशन और फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर को लेकर। हेरोफेंट। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको एज ए मैरिज मटेरियल दिख रहा है। आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं। आप दोनों डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ मनी डिफरेंस, कास्ट डिफरेंस, कंट्री डिफरेंस और सोसाइटी डिफरेंस। और ये पर्सन एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलीव करता है, इनके घर में कुछ रिचुअल्स हो सकते हैं। ठीक है, और ये पर्सन कहीं ना कहीं किसी से गाइडेंस ले रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर। मेरा अलार्म बजा है, तो गाइस इट्स अ कंफर्मेशन कि जो अभी हमने बोला वो कहीं ना कहीं मैच कर रही हैं चीज़ें, क्योंकि यूनिवर्स अपने तरीके से ही
हमें क्लैरिटी देते हैं, एक गाइडेंस देते हैं। नेचर अपने आप ना आपको बताता रहेगा कि आप सही कर रही हैं या गलत कर रहे हैं। आपकी बॉडी उसको चीज़ को लेने से ना अगर रेजिस्ट कर रही है तो मतलब कि अब वो आपके लिए ठीक नहीं है। जहाँ पर आपकी बॉडी खुद हैप्पी हैप्पी फील कर रही है ना, तो इसका मतलब है ब्रिंग इट ऑन, आने दो उस चीज़ को, ठीक है। ओके, तो ये पर्सन कहीं न कहीं आपको कंसिडर करता है कि जिसके साथ ये पर्सन अपनी आगे की ज़िंदगी बिता सकता है। इसको कहीं न कहीं आपको सोसाइटी के अंदर वो प्लेस देनी पड़ेगी। आपके लिए बहुत इमोशनल फ़ील कर रहा है, लेकिन अपने इमोशंस को होल्ड करके बैठा हुआ है। आपके साथ स्टेबिलिटी चाहता है, फ्यूचर चाहता है, ग्रोथ चाहता है, लेकिन इसको ये भी रियलाइज़ है कि इस पर्सन ने आपके साथ गलत किया हुआ है। इस पर्सन को ये भी रियलाइज़ है कि इस पर्सन ने आपको बिट्रेयर्स दिए हुए हैं। इस चीज़ को अब कहीं न कहीं उसके अंदर की चाहती है, बेशक वो पर्सन आपको बताए या ना बताए। लेकिन क्योंकि इतने जो मैंने आपको बताया, इतनी सारी चॉइसेस के बाद भी आप ही एक ऐसी चॉइस है जो कि डिफरेंट है उसकी लाइफ के अंदर। तो इसीलिए वो आपको कंसिडर कर रहा है आपका पर्सन। डिवाइन प्लीज़ बताएं यहाँ पे द हेरोफेंट का कार्ड क्यों आया है? ओके, द स्टार। द हेरोफेंट इज़ अ पॉजिटिव कार्ड, ठीक है, और द स्टार इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव कार्ड। तो ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं साथ में आने से इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा हीलिंग मिली है, पॉजिटिविटी मिली है, होप मिली है। कहीं ना कहीं आप दोनों के साथ आने से एक, आप लगा लो, ग्रोथ के डोर्स ओपन हो जाते हैं। ये पर्सन, मतलब ये पर्सन आपको एज अ स्टार देख रहा है। आप किसी तरीके से कोई इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, या फिर आप सोशल मीडिया के किसी चैनल पे फेमस हो सकते हैं, या फिर आप कोई ऐसी ऐसी पोजीशन पर हो सकते हैं जहाँ पर मतलब लोग आपको सुनना पसंद करें, आपको फॉलो करना पसंद करें। मतलब आप इसकी लाइफ में ना कहीं एक सेटिस्फैक्शन लेकर आते हो। और मैरिज मैरिज भी ना एक तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। अगर आप एक राइट बंदे पे इन्वेस्ट करोगे ना, तो आपको जो रिजल्ट्स होंगे ना बिल्कुल पॉजिटिव मिलेंगे। अगर आप एक रॉन्ग पर्सन पे इन्वेस्ट करोगे ना, आप आज की डेट में आप देख लो कि शादियां कितनी ही चल रही हैं, राइट। शादियां, रिलेशनशिप्स कितने ही चल रहे हैं। मतलब आप जेंजी के ज़माने में वो 90s वाला लव अगर चाहते हैं ना, तो वो मिलना आज के टाइम में आप लगा लो वैसे ही डिफ़िकल्ट है। और क्योंकि हर कोई ना सबसे पहले, आज के टाइम में हर कोई अपने आप को एज ए प्रायोरिटी रखता है अपने, क्योंकि लोग ना बहुत ज़्यादा सेल्फिश हैं। सेल्फिश इन द टर्म्स ऑफ कि सबसे पहले ना वो हर कोई अपनी खुशी। देखो, अगर आप थोड़ा पीछे जाओगे ना, अपने मॉम एंड डैड के टाइम पे जाओगे या अपने ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पे जाओगे, तो वहाँ पर क्या देखा जाता था कि लोग एक दूसरे का करते थे अपना समझकर, है ना। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले लोग कहते हैं कि मैं सेटिस्फैक्शन होनी, अपनी मैं की सेटिस्फैक्शन करते हैं। दूसरे को आप कितना हर्ट कर रहे हो वो कोई नहीं समझ पा रहा। इसलिए तो लोगों को पास क्या है, पीपल हैज़ मनी, लोगों के पास पैसे हैं लेकिन मानसिक संतुलन नहीं है, मानसिक पेन नहीं है, ठीक है। मतलब मेंटली कहीं ना कहीं हैप्पीनेस नहीं है। और वो क्यों नहीं है? क्योंकि वो वो पैसे में तो इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो इमोशनली इन्वेस्ट नहीं करते। जब आप इमोशनली इन्वेस्ट नहीं करोगे, चाहे वो आप अपने आप पे करो, आप या तो आप किसी को होप मत दो, है ना। तो वही चीज़ है इसके अंदर कि ये पर्सन आपको शादी के लिए देख रहा है, मतलब इसको समझ आ रहा है कि आपको शादी के लिए कंसिडर कर सकता है, क्योंकि आपसे ना इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पीस मिलता है। लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको एक बोझ की तरह समझ रहा था। इसकी इसकी लाइफ में बहुत सारी जैसे कि चॉइसेस है, ये कंफ्यूज था पर्सन आपको लेकर। इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा बैरियर बना के रखे हुए थे अपने इर्द गिर्द, कि ये आपको अपने करीब आने ही नहीं दे रहा था, कि इसको लग रहा था कि ये आपके साथ अपनी लाइफ में गो अहेड कर ही नहीं सकता। गाइस एक बारी बता देना मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? इवन प्लीज मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी वीडियो देख रहे हैं उनके पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस एंड फीलिंग्स उनके लिए क्या है। गाइज अभी तक पता 3 मेजर कार्ड्स आए हैं और एक माइनर कार्ड आया है। मतलब ऐसा लग रहा है वर्ल्ड का कार्ड इज अ पॉजिटिव कार्ड, हेरोफेंट इज अगेन अ पॉजिटिव कार्ड, और स्टार कार्ड इज अगेन अ पॉजिटिव कार्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स अगेन इट्सेल्फ अ पॉजिटिव कार्ड। तो ये पर्सन ना फिलहाल जो भी है इसकी
इसकी इंटेंशंस भी पॉजिटिव है और ये फीलिंग्स भी आपके लिए पॉजिटिव करता है या करती है। ओके, एस ऑफ कप्स गाइस, ये पर्सन आपके साथ अपने इमोशंस कनेक्ट कर पा रहा है। ये आपके लिए ट्रू लव फील कर पा रहा है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा आप लगा लो कि एक एक अच्छी वाली फीलिंग है। ये एक ना स्पिरिचुअल रिलेशनशिप फीलिंग हो सकती है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी गॉड की गाइडेंस है, ठीक है। और ये पर्सन कहीं ना कहीं, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत जल्दी कंसीव कर सकते हैं। और अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ कुछ प्रपोज़ल लेकर आ सकता है। एक पॉजिटिव प्रपोज़ल हो सकता है इस रिलेशनशिप को आगे फर्दर आप लगा लो कि कंटिन्यू करने का। एक आगे आप लगा लो कि कुछ प्रपोज़ल हो सकता है जो कि रिलेशनशिप को आगे लेके जाने का। या फिर ये पर्सन आपको अपनी तरफ से ये पर्सन आपको लॉयल्टी दे सकता है, लॉयल्टी ऑफ़र कर सकता है कि अब इसकी डेडिकेशन सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि ऑप्शंस इतने ज़्यादा हैं इस पर्सन के पास, तो इसको समझ नहीं आता था। लेकिन ये पर्सन चाहता है कि जो चीज़ इसने ख़राब करी उन चीज़ों को ये अब बैलेंस करे, क्योंकि आपने इस रिलेशनशिप में बहुत सफ़र करा है, तो ये आपको जस्टिस देना चाहता है। ये पर्सन हाँ थोड़ा सा चालाक है, बड़ी चालाकी से ये आपकी लाइफ में एंटर कर लेगा। अगर ये अभी आपकी इसके साथ कन्वर्सेशन नहीं है तो, है भी तो मतलब ये ऐसे अपने तरीके से डाइवर्ट कर लेगा कन्वर्सेशन, ताकि वो इजीली मर्ज हो सके आपके साथ। डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है। ये पर्सन कहीं ना कहीं जो आपको आपका दिल तोड़ के गया था, ये पर्सन, इस पर्सन जिसने थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करा था, हो सकता है इसका करियर हो, इसके पैसे हों, इसके पेरेंट्स हों, या फिर वाकई में कोई पर्सन हो इसकी लाइफ में, या फिर हो सकता है किसी तरीके से कोई भी इन्वॉल्वमेंट, सोसाइटल इन्वॉल्वमेंट हो, इसकी वजह से इस पर्सन ने आपका हार्ट ब्रेक करा था। लेकिन जो चीज़ें पहले इसको फेवर कर रही थी और आपको फेवर नहीं कर रही थी, तभी ये आपके साथ बैड बैड हो पा रही थी चीज़ें, राइट। अब ऐसा लग रहा है कि वक्त के पहिए ने ना अब आपको फेवर करना शुरू कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि वक्त के पहिए ने ना अब आपका एज ए लक बनकर आपको सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। और इस पर्सन को कहीं ना कहीं रियलाइजेशन कराई जा रही है कि इसने इसमें क्या बिट्रेज करे हैं, या फिर क्या इसने डोमिनेट करने की कोशिश करी है चीज़ों को, किस तरीके से आप इस पर्सन ने आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रही है, किस तरीके से इस पर्सन ने हर चीज़ पे कमांड करने की कोशिश करी है, किस तरीके से इस पर्सन ने माइंड गेम्स खेलने की कोशिश करी है। तो वो सब चीज़ें इसको रियलाइज़ हो रही हैं, और उसके बावजूद भी अगर इसने सब चीज़ें करी हैं, उसके बावजूद भी आपने इसको उतने ही पैशन इमोशन से अगर इसको चाहा है, तो वो सारी चीज़ें भी इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रही हैं। तो आप ये लगा लो कि अभी तक की रीडिंग में ना सिर्फ एक ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स मेरे पास नेगेटिव आया है, बस। मतलब इतना चीज़ें आपकी लाइफ में पॉजिटिव तरीके से मूव कर रही हैं। ये पर्सन आपके लिए पॉजिटिव सोच रहा है, इसको अपनी चीज़ें भी समझ आ रही हैं कि इसने क्या गलत करा। रियलाइजेशंस अंदर हो रही है, माइट भी हो सकता है आपको शो ना करे। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर की ट्रू इंटेंशन फीलिंग्स क्या हैं उनको लेकर। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये पर्सन इमोशंस फील करता है आपके लिए, लेकिन फिलहाल अभी साइलेंट होकर बैठा हुआ है। आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा होगा, बात नहीं कर रहा होगा, आपको गोस्ट कर रहा होगा। आप ऐसा लग रहा होगा कि अगर आपको आपने इससे बात नहीं करनी, आपने खुद इनिशिएटिव नहीं लेना इससे जाकर बात करने का, क्योंकि आप इससे बात करोगे ना तो बहुत कोल्ड रिप्लाईज देगा। लेट लेट हर और हिम कम टू यू बाय देयर ओन, अपने आप आने दो इन लोगों को आपके पास, ठीक है। क्योंकि अभी अपनी ईगो में बैठा हुआ है, इसको नहीं पता, इसको रियलाइजेशंस तो हो रही हैं कि गलत हुआ है, क्योंकि इसने हमेशा अपने दिमाग की सुनी है। इसने जो फीलिंग्स इसके अंदर आ रही होंगी, आ रही थी, तो इसने उसको दबा दिया, उसको सप्रेस्ड कर दिया, ठीक है। इसने उस चीज़
के लिए वर्कआउट नहीं करा। इसने अपने दिमाग को बस एक ही क्लैरिटी की इंस्ट्रक्शंस दी कि दिस पर्सन इज़ नॉट फॉर यू और यू डिज़र्व बेटर। लेकिन अभी कोल्ड होकर बैठा हुआ है क्योंकि इसको पता है कि इसने क्या गलत करा है, ठीक है? इसने कैसे आपके साथ बिट्रेयल करा, कहीं न कहीं इसने सबसे ज़्यादा अपने अपनी मनी को प्रेफ़रेंस दी, अपनी स्टेबिलिटी को प्रेफ़रेंस दी। इसने कभी भी आपको नहीं चुना, इसने आपके साथ जस्टिस नहीं करा, इसलिए ये एकदम क्वाइट होके बैठा होगा, आपसे बिल्कुल डिस्कशन मोड पे नहीं होगा, लेकिन दूर से बैठकर आपको देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो। अथॉरिटेटिव काइंड का पर्सन हो सकता है, मैनेजरियल पोजीशन पर हो सकता है, काफ़ी डोमिनेटिंग पर्सन भी हो सकता है। और अगर बात करेगा तो बहुत करेगा, नहीं करेगा तो बहुत कम और लिमिटेड वर्ड्स यूज़ करेगा। फिर एकदम इस तरीके से आ जाएगा साइलेंट मोड पे। हाँ, इतने वर्ड्स बहुत ही लिमिटेड, या फिर कुछ भी आप बोलेंगे तो बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स का यूज़ करेगा। डिवाइन प्लीज़ बताएं किंग ऑफ सोर्स का कार्ड क्यों आया है? ओके, अब ऐसा इसको लग रहा है कि चीज़ें इसको इतनी फेवर नहीं कर रही हैं, चीज़ें इसको फील हो रहा है कि जैसे ना कुछ इसके अंदर से बदल रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि एक कर्मा है आप दोनों का, कहीं ना कहीं एक कार्मिक साइकिल है आप दोनों की, कहीं ना कहीं कंप्लीट हुई है। कुछ ऐसी चीज़ें इसके साथ हो रही हैं जो इसने सोची नहीं थी। इसको लगा था कि ये आपके साथ गलत करके ये अपने रास्ते निकल जाएगा, जो कि ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बताया इस पर्सन के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। तो उस वजह से क्या कि जब आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं तो आप कहीं एक जगह फोकस नहीं होते, ठीक है? अब मान के चलो मैं आपसे बोलूँ, अगर आप स्टूडेंट हैं कि आपको ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो आपका क्या है, आप थोड़ा 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 किसी सब्जेक्ट्स पे दोगे, राइट? अगर आपको मैं बोलूँ कि सिर्फ आपको यही सब्जेक्ट पढ़ना है तो आपका डेडिकेशन, आपका परसेंटाइल ऑफ डिवोशन ज़्यादा रहेगा उस पर। तो अब क्या हुआ है कि जो चीज़ इसको लगी थी कि जो चीज़, देखो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस ना तब आता है जब हम एक चीज़ कर चुके होते हैं और हम, और वो कम्प्लीटली जो फ्रेश चीज़ होती है और उसमें अगर हमें सक्सेस मिल जाती है ना तो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। चाहे वो अच्छा काम हो चाहे वो गलत काम हो, तो वो कॉन्फिडेंस बूस्ट इस तरीके से होता है। लेकिन अब ये दिख रहा है कि इसमें क्या है कि इसको, इसका आपके साथ कहीं ना कहीं कोई कर्मा जुड़ा हुआ है, ठीक है? इस रिलेशनशिप में कहीं न कहीं आपको एक पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे आने वाले वक़्त के अंदर, क्योंकि वक़्त का पहिया अब आपको सपोर्ट कर रहा है, आपका लक फैक्टर बन गया है। इस रिलेशनशिप में आप इस पर्सन के साथ आगे, हो सकता है लाइफ़ में और बेटर चीज़ों को एक्सप्लोर करो, ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है? आपके रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ रही है, जो कि अभी तक इतने चैलेंजिंग मोड में था, अब रिलेशनशिप पॉजिटिव मूवमेंट की तरफ बढ़ रहा है। तो ये बहुत अच्छा साइन है। लेकिन ये अगर इसका दिमाग था कि इस रिलेशनशिप में भी ये उसी तरीके की एक्टिविटी करके अगर निकल जाएगा तो सॉरी बॉस, आप नहीं निकल सकते, क्योंकि आप कर्मा के फेज में चल रहे हो और ये ऑलरेडी रिटन है। जो चीज़ें रिटन होती हैं वो बाय फेटेड होती हैं, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि इसके साथ जो ये साइलेंस मोड है, क्योंकि अभी इसके साथ यूनिवर्स का, डिवाइन का जजमेंट चल रहा है कि इसने किस किस के साथ क्या क्या गलत करा, आपके साथ गलत करा, औरों के साथ गलत करा, और क्या क्या एडिशनल इसने लाइफ में गलत करे होंगे। तो ये अपना कर्मा फेस कर रही है या कर रहा है पर्सन। ये पर्सन कहीं ना कहीं दूर से बैठ के, मैंने आपको बोला कि स्टॉक कर रहा है पर्सन या कर रही है, मिस करता हुआ नज़र आ रहा है ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं दूर से बैठकर। इसको जैसे आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और अब ये पर्सन आपको चेज़ करता हुआ नज़र आ रहा है। इस पर्सन को अब आपकी वर्थ समझ आ रही है कि आप इस पर्सन के लिए कितने इम्पोर्टेंट थे, ठीक है? अब इस पर्सन को लग रहा है कि एक आप ऐसे पर्सन है जिसके साथ ये अपनी लाइफ को स्टेबल कर सकता है। ये इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रही है कि एक आप ही ऐसे पर्सन है जिसके साथ ये ग्रोथ देख सकता है। तो इस तरीके की इसकी रियलाइजेशंस हो रही हैं, जैसे यूनिवर्स इसको ये चीज़ रियलाइज़ करा रहे हैं, डिवाइन इसको ऐसे सिंक्रोनिसिटीज़ दिखा सकते हैं, और कहीं ना कहीं इसको ये फील करा सकते हैं, जैसे होता है ना आपको एंजल्स नंबर दिखना शुरू हो जाता है, या फिर कोई ऐसे ऐसी कन्वर्सेशन से जो आपके कुछ टॉपिक्स होते हैं उन चीज़ों से रेलिवेंट चीज़ें आप लोगों को दिखनी शुरू हो जाती, तो आपको ये फील होता है कि ये तो मैं ऑलरेडी डिस्कस करी थी चीज़ें, ये इस टॉपिक पे हमने बात किया था, तो उससे रेलिवेंसी से चीज़ें आपको दिखनी शुरू होती, जो कि एक गाइडेंस होती है।
नेचर आपको इस तरीके के साइंस देने लग जाता है, ठीक है। देखो, बिलीव करो तो सब कुछ है, नहीं बिलीव करो तो कुछ भी नहीं है। और अगर आपको वाकई में डिवाइन का, नेचर का, यूनिवर्स का मैजिक देखना है ना, तो आपको सबसे पहले उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा। आपको ये एक्सेप्टेंस मोड पर आना पड़ेगा। आप जिस भी धर्म से हैं, आप इनको उस तरीके से बोलिएगा। आपको पता है कि आपकी कन्वर्सेशन आपके परमात्मा के साथ कैसे होती है, ठीक है। तो जैसे मैं बोलती हूँ कि हे भगवान, मैंने आपको अपने आप को सरेंडर करा है। आप मेरी लाइफ में जो कुछ भी दे रहे हैं, मुझे पता है वो मेरे बेटरमेंट के लिए है, मेरी ग्रोथ के लिए है। तो क्या है, मैंने हर चीज़ को एक्सेप्ट करने के मोड में लेकर आई हूँ, ठीक है। मैं जस्ट आपको अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो इसमें क्या है, अगर मेरी लाइफ में चैलेंज आएगा ना, तो भी मुझको पता है ये ऑलरेडी फेटेड है मेरी लाइफ का, और मेरे को इसको एकदम कामली लेना है। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, ना ही हैप्पीनेस परमानेंट है, ना ही सैडनेस परमानेंट है। तो ये कुछ भी आपकी लाइफ में परमानेंट नहीं है, तो आपको उसी मोड पे रखनी है वो चीज़ें कि एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी। ये आपकी लाइफ भी टेम्परेरी है, और बट आप एक एक्सेप्टेंस मोड पर हो कि ये सब कुछ फेटेड है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो फेटेड है। ऑब्वियसली फेटेड वो चीज़ है, लेकिन उस फेट, अब आपकी फेट में ये भी लिखा होगा कि आपको उस चीज़ को अपने हक के लिए चीज़ें अपनी रखनी है, तो वो भी फेटेड है। कर्मा इज समथिंग विच आप करते हो। देखो, जो चीज़ें ऑटोमेटिकली हो रही हैं, जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है, आपका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, वो आपका फेटेड पार्ट है। जहाँ पर चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं, जहाँ पर चीज़ें आप होल्ड कर सकते हो, तो वो क्या है, वो आपका कर्मा बेस्ड है। जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं, आपका 1% का कंट्रोल नहीं है, वो ऑलरेडी फेटेड है, ठीक है। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, जो व्यूअर अब इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की ट्रू इंटेंशन और फीलिंग्स उनके लिए क्या है, प्लीज बताएं। ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी में है, बहुत ज़्यादा सोचता रहता है, बहुत ज़्यादा डर है इसके अंदर, डिप्रेसिव मोड में है, रात को सो नहीं पाता, नाइटमेयर्स आते हैं, इंसोमेनिया हो सकता है, इस पर्सन को काफ़ी होपलेस रहता है, ट्रॉमाज में रहता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस पर्सन के साथ चीज़ें हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि कितनी सारी तलवार इसके ऊपर लटकी पड़ी हैं। इसको जैसे ना ईश्वर बैक टू बैक कार्मिक जो इसने कर्मा करे हुए ना, बैक टू बैक इसको इसको ना कहीं पीस में ही नहीं आने दे रहे। ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स, चाहे इस पर्सन के पास बहुत सारा पैसा है, चाहे इस पर्सन के पास बहुत अच्छी लग्जरी लाइफ है, बहुत अच्छे कपड़े पहनना पसंद करता है ये पर्सन, करती है ये पर्सन, ठीक है, जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, बहुत कुछ अच्छा है इसके घर में, लेकिन इसके पास क्या नहीं है, इसके पास सुकून नहीं है, पीस नहीं है। मैंने वही कहा आपसे, आज की दुनिया सबसे पहले पैसे को पिक करती है, मानसिक संतुलन के लिए कोई नहीं पिक करता चीज़ें। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको बताऊं, मैं रिटेल में एक सीनियर स्टोर मैनेजर थी, और उसके बाद मतलब बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में हुई, लेकिन मुझको एक चीज़ समझ आ गई कि मुझको अपनी लाइफ में क्या चुनना है। देखो, हर हर जॉब का एक अपने लेवल का पेन, प्रेशर, और आपकी खुद की पर्सनल लाइफ भी होती है ना। तो मैंने अपनी लाइफ में कुछ और चुन लिया, क्योंकि मुझको चाहिए था पीस, मेरे को चाहिए था एक सुकून। तो मैंने कुछ ऐसा चुन लिया जो कि, और सबसे बड़ी बात बताऊँ, सुकून मुझको ना ये रीडिंग्स बना के मिलता है। सुकून मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं रीडिंग बना लेती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि हाँ, जैसे कुछ अकम्प्लिश हुआ, कुछ पूरा हुआ मेरी ज़िंदगी का। तो मेरे लिए ना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे साथ जो भी, चाहे आप में से कोई एक पर्सन ही ऐसा है, इन 900 में से आप एक पर्सन ही कोई ऐसे हो जो कि मेरी हर एक वीडियोस देखता है, तो मैं मेरी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर्सन के लिए। तो बैक टू द पॉइंट, ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव है। ये पर्सन अपना कर्मा फेस कर रहा है, बैक टू बैक, मतलब ऐसा लग रहा है कि ऊपर से ना तलवारें इसके ऊपर बस आती जा रही, और सबसे ज़्यादा हमारा हार्ट वाले प्लेस पे ना सबसे ज़्यादा अटैक हो रहा है। तो ये पर्सन अपने अपने पीस में नहीं है, क्योंकि जब आप किसी के साथ गलत करोगे तो आपके साथ, देखो, कर्मा सबका बैलेंस होगा, चाहे रिच हो, चाहे पुअर हो, चाहे मीडियोकर पर्सन हो, कर्मा सबके हैं। ईश्वर
का जो कर्मा है ना, मतलब जो ईश्वर ने जो कर्मा का चीज़ रची है, उससे कोई भी नहीं बच सकती, ईश्वर खुद भी नहीं बच सकते। जब उन्होंने एज ए कृष्ण जन्म लिया, एज ए राम जन्म लिया, या किसी भी एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल आप लगा लो कि एज ए सोल जन्म लिया, आप जिस ईश्वर को मानते हो उनकी भी कहानियाँ देखना आप, है ना। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं दूर से बैठ के देख रहा है, अभी भी कंफ्यूज है, इसको नहीं समझ आ रहा। आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं, डिस्टेंस हो सकता है, जोग्राफिकल डिस्टेंस हो सकता है, एक ही स्टेट में हो सककर भी आप दोनों डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे रह सकते हैं, कि ट्रैवल करना पड़ता हो एक अच्छा खासा टाइम लगाकर। तो ये पर्सन सिर्फ दूर से बैठ के देख रहा है चीज़ें, इसको इसके ऊपर कहीं ना कहीं ईश्वर आप लगा लो कि एक जजमेंट चल रहा है, जजमेंट इन द सेंस ऑफ कि अब इसकी किताब खुली है, और अब इसके जो किए गए कर्म हैं वो सबको कहीं ना कहीं अब रीड अप किया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है इसको कि भाई आप ये कर चुके हो। अब ईश्वर कैसे करते हैं, वो सब कुछ रिकॉल कराना शुरू कर देते हैं ऑटोमेटिकली ना। आपकी लाइफ में ना सडन चीज़ें होने लग जाती हैं, और ऐसी चीज़ें होने लग जाती हैं कि आप खुद सोच में रह जाते हो कि मतलब ये कल तक तो मेरे दिमाग में भी नहीं आ रही थी चीज़ें, एकदम मेरे दिमाग में वो चीज़ें कैसे आ गई। ये पर्सन एक, जो आपकी पर्सन की पर्सनालिटी है ना, वो आप लगा लो कि थोड़ा ईगोइस्टिक पर्सन है ये पर्सन। अथॉरिटेटिव पर्सन मैं आपको बता चुकी हूँ। एक ऐसा पर्सन है कि लोग इसकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना इसको, इससे जेलसी भी खाते हैं, ठीक है। और आप लगाओ कि ये पर्सन एक नेचुरल लीडर है, इसको पता है चीज़ें कैसे हल करनी है, और ये क्वालिटीज़ भी पर्सन कहीं ना कहीं कैरी करता है। डिवाइन प्लीज बताओ यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों आया है। ओके, एग्जैक्टली। देखो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड के बाद यहाँ पे मून का कार्ड आया है। ये पर्सन कहीं ना बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब है। इस चीज़ ने ना कहीं इस चीज़ को प्रूव करा है कि पर्सन बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब है, इसको क्लैरिटी ही नहीं है चीज़ों की क्या है क्या नहीं है। क्योंकि आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कोई तीसरा पर्सन, क्योंकि आप दोनों मतलब दो लोग, और तीसरा किसी तरीके से फैमिली हो सकती है, पैसा हो सकता है, करियर हो सकता है, कोई फिजिकल पर्सन हो सकता है, ठीक है। इस रिलेशनशिप में बहुत सारे झूठ बोले गए हैं, धोखे हुए हैं, माइंड गेम्स करी हैं इस पर्सन ने। इसने कहीं ना कहीं आपकी मेंटल पीस के साथ इसने भी प्ले आउट करा है। तो अभी जैसे कि हो सकता है, अगर ये मैंने आपको पर्सन बताया कि साइलेंट होके बैठा हुआ है, बात नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर चल रहा है अभी जजमेंट कॉल चल रही है, अभी यूनिवर्स की जजमेंट कॉल चल रही है। तो इसको सब कुछ दिखाया जा रहा है कि ये क्या कर चुका है पर्सन, क्या कर चुकी है ये पर्सन, ठीक है। इस रिलेशनशिप में बहुत सारी हिडन चीज़ें हैं, जो कि बहुत सारा सच अभी आपके सामने आना बाकी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी अभी तक आपको क्लैरिटी ही नहीं दी गई है, वो क्लैरिटी आनी अभी बाकी है। तो इस रिलेशनशिप में बहुत सारे अभी ऑब्स्टेकल्स हैं जो कि अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, ठीक है। तो इस रिलेशनशिप में ये जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा अभी एक पेनफुल फेज़ में है। ये पर्सन कहीं न कहीं रियलाइज़ कर पा रहा है कि ये खुद कितना डिफ़िकल्ट पर्सन है। एक तरीके के एक ही नार्सिसिस्ट काइंड का पर्सन हो सकता है, जिसको आपने बहुत ही पीसफुली, बहुत ही प्यार से इसको हैंडल करा, अपने वश में करा इसको, ठीक है। अभी कहीं न कहीं ये पर्सन आपको देख रहा है कि आप अपनी स्टेबिलिटी पे फ़ोकस हो गए हैं, आप अपने करियर पे फ़ोकस हो गए हैं, अब अपने इमोशंस आप शो नहीं करते हैं। अब अपने पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दे रहे हैं, अपने फ़िनांस पे ध्यान दे रहे हैं, अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं। तो आपका आपने अपना पर्सपेक्ट ही चेंज कर दिया है। ये पर्सन की भी, इस पर्सन ये भी गोल ओरिएंटेड पर्सन है। इस पर्सन का भी ये है कि इसको सबसे पहले पिक करना है अपना करियर, अपना पैसा। जो अब आप कर रहे हैं ना, ये ऑलरेडी इसका मेन फोकस ही वही है कि सबसे पहले मुझे अपने आप को करियर में ही आगे लेके जाना है, पैसे में ही आगे लेके जाना है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए कोई भी स्टेप लेने के लिए अपने आप को बंधा हुआ फील करता है। ये पर्सन, इसको लगता है क्योंकि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, और वो कोई जो भी थर्ड पार्टी है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इस पर्सन को आपकी तरफ वो स्टेप्स लेने ही नहीं देती। वो उस चीज़ को
आपके लिए एक नेगेटिव तरीके से पोर्ट्रे करती है, ताकि ये पर्सन आपके लिए स्टेप ले ही ना, क्योंकि सोसाइटल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। मैं या देखो, कोई भी एक इंडिविजुअल है, उस इंडिविजुअल के अलावा कोई भी बाहर का पर्सन या कोई भी घर का पर्सन, वो कहीं ना कहीं एक सोसाइटी या फिर जो भी है, आप लगा लो कि वो आपके अलावा कोई भी दूसरा पर्सन है, अगर वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो वो आपको कहीं ना कहीं एक सोसाइटल में हम कंसिडर करके चलते हैं, क्योंकि आप अपने ब्रेन की सुनेंगे, आप अपने पीस की सुनेंगे, तो आप अपने सेल्फ डिसीजंस लेंगे। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस क्या है, फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर को लेकर। ओके, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको देख रहा है कि आप अपने एबंडेंस में काम कर रहे हैं, अपने सक्सेस पे काम कर रहे हैं। आपकी अंदर जो एक फेमिनिन एनर्जी है ना, वो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। जो आप पीसफुली बात करते हैं, वो जिस तरीके से आप पहनते हैं, ओढ़ते हैं, आपके अंदर एक बर्थ देने की कैपेबिलिटी है। आप चीज़ों को क्रिएट करते हैं, आप चीज़ों को ब्यूटिफाई करते हैं, आप चीज़ों को नर्चर करते हैं। आप आपके अंदर रिलेशनशिप को भी नर्चर करने का कैपेबिलिटी है। अगर आपको कोई बिजनेस दिया जाए, तो आप एक बिजनेस को भी अच्छे से नर्चर कर सकते हैं। आप अबंडेंस अट्रैक्ट करते हैं, आप आते हैं इसकी ज़िंदगी में, तो इसकी ज़िंदगी में एक होप आती है, हैप्पीनेस आती है, एक पीस आता है। इसको ऐसा लगता है कि जैसे आप एक फैमिली पर्सन ही हैं इसकी लाइफ के। इसको फैमिली वाइब्स आपसे पर्सन को फील होती है। इसको फील होता है कि अगर ये अपना फ्यूचर आपके साथ देखे, तो आप एक बहुत अच्छे मदर बन सकते हैं, फादर बन सकते हैं, आप एक अच्छे प्रोटेक्टर बन सकते हैं। आप ग्रोथ की तरफ बात करते हैं, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ने की बात करते हैं। फिलहाल आप भी बहुत ज़्यादा कोल्ड हुए हैं, इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हैं, अपने पे फोकस्ड हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, इमोशंस नहीं बता रहे हैं आप अपने। आपको अपने पे सबसे ज़्यादा आपको लग रहा है कि मुझे अपने पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपने इतना कुछ अपनी लाइफ में देख लिया है कि आपको लग रहा है कि मुझसे बेहतर कोई नहीं है। जितनी मैं या जितना मैं अपने आप को समझ सकता हूँ, उतना कोई मुझे नहीं समझ सकता। ऐसा लग रहा है कि जो वक्त ने जैसे आपको ये सारी इतनी ठोकर मार कर ना कहीं चीज़ें सिखाई हैं, कि आपको सबसे पहले अपने आप को ही आपको सबसे पहले अपने आप को ही पिक करना होगा, आपको सबसे पहले अपने आप को ही चुनना होगा। क्योंकि जो आप अपने आप को नहीं चुन रहे हैं, वो आपको रियलाइज़ करा रहा है वक्त, कि आपको अपने आप को ध्यान दें, अपने लिए सुने, अपने आप को सपोर्ट करें। और ये पर्सन आप लगा लो कि इस चीज़ के लिए आपने ये चीज़ ना आपकी लाइफ में सडन हुई है। सडन एकदम से ना ऐसे लगा कि जैसे रातों रात आपकी थॉट्स बदल गई हैं। रातों रात कुछ एक चमत्कार हो गया और आपको ऐसा लगा कि नहीं, अब मुझको अपने लिए कुछ करना है, अपने आप को इस्टेब्लिश करना है। अब आपको ये फील हुआ। डिवाइन प्लीज़ बताएं, यहाँ पे द एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है। ओके, ये पर्सन कहीं न कहीं आपके साथ एक सेलिब्रेशन मोड पर आना चाहता है। ये पर्सन कहीं न कहीं आपके साथ सक्सेस देखना चाहता है। ये पर्सन आपके साथ हैप्पीनेस देखना चाहता है। ये आपके साथ आगे की लाइफ आपके साथ ही हैप्पीनेस मोड पे सेलिब्रेट करना चाहता है, क्योंकि इसको ये पता लग गया है कि जो सुकून आपसे मिलता है, आपसे खुशी मिलती है, आपसे पीस मिलता है, आपसे ही आगे की लाइफ में हम मतलब आप ही एक ऐसे पर्सन है जिसके साथ ये लॉन्ग टर्म सेलिब्रेशन मोड पे जा सकता है। जो ये पर्सन आपके साथ कोलैबोरेट नहीं कर रहा था, आज वो पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। ऐसा लग रहा है कि कंप्लीटली आप दोनों की जो मेजर साइकिल है ना, जो पेनफुल साइकिल है, वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। फिर भी ये पर्सन दूर से बैठ के चीज़ें निहारता हुआ नज़र आ रहा है, देख रहा है कि आप अपने ग्रोथ पे काम कर रहे हो। वक्त ने अब आपको सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। अब आपको ये उस नज़रिए से देख रहा है जिस नज़रिए से पहले नहीं देख रहा था। अब आपको एज़ ए शादी के लिए एक राइट पर्सन चूज़ करता हुआ नज़र आ रहा है।
पेन में है, एंग्जाइटी में है, वो सारी चीज़ें उसको याद आ रही हैं जो उसने गलत करी थी। इसको आपकी प्रेजेंस से एक हीलिंग मिलती है, एक एक पीस मिलता है। लेकिन इस रिलेशनशिप के अंदर कोई ना कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, लेकिन शायद इस पर्सन ने उस पर्सन को भी बोल दिया है कि ये पर्सन सिर्फ आपसे ही एक ट्रू लव वाली फीलिंग फील करता है, और ये आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ फील करता है जो इसको अपने राइट पार्टनर पे चाहिए हो सकती हैं। इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, इस चीज़ का इस पर्सन को पता है, लेकिन अब ये सारी चीज़ें आपकी, ये चाहता है कि आपके साथ ये बिल्कुल सब कुछ अच्छा कर दे पर्सन। ये पर्सन चाहता है कि अब आपके साथ ये पीसफुली आगे बढ़े। ठीक है, और देख लेते हैं। ओके, मिस्टिक ओरेकल से देख लेते हैं और क्या है इस पर्सन के दिल और दिमाग में। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, जो व्यूअर अब इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस और फीलिंग्स क्या हैं उनको लेके, प्लीज़ बताएं। ओके, कट डाउन, ऐसा लग रहा है, लिखा है कटिंग आउट सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट। मैंने आपको बोला ये पर्सन आपको एक साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है। आप दोनों का एक जो कार्मिक साइकिल थी वो आप दोनों की ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। फ़िलहाल एक तरीके से बात नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि एक दिन हो गया बात नहीं हो रही है, एक दिन से ज़्यादा हो चुका है। आपको एक सेपरेशन मोड फील हो रहा है इस पर्सन से। आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपको इस रिलेशनशिप को अब कट डाउन करके ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। आपको और इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए इस रिलेशनशिप के अंदर। आपको जो इंटरनली फील हो रहा है, तो आप अपने ब्रेन की सुनते हुए अब नज़र आ रहे हैं। ओल्ड स्कूल, आपने आउटडेटेड थिंकिंग, कंडीशनिंग, रिप्लेइंग इवेंट्स ओवर इन योर हेड। कहीं ना कहीं आप एक ओल्ड स्कूल टाइप के पर्सन हो सकता है। मतलब आप, मुझे नहीं पता आपकी एज ग्रुप क्या है, लेकिन आप एक पुराने तरीके या फिर अगर किसी को चाहेंगे तो बिल्कुल ऑनेस्टी लॉयलिटी से चाहेंगे। हर चीज़ आपको पुराने तरीके, मतलब थोड़ा ऑर्थोडॉक्स फैमिली हो सकती है, या आप फैमिली से बिलोंग कर सकते हैं, ये पर्सन बिलोंग कर सकता है। कहते हैं ना 1980s वाली जो लव अफेक्शन होती है ट्रू वाली, वो वाले पर्सन हो सकते हैं। अगर इस पर्सन के साथ आपकी कोई वीडियोस हैं या फिर कोई चैट है या फिर कुछ भी ऐसा है जो वॉइस मैसेज अगर आपने इस पर्सन को दिए, तो उनको ये बार बार रिप्ले करता हुआ नज़र आ रहा है ये पर्सन। ठीक है, और ये पर्सन आपके दिमाग से भी नहीं जा रहा, और आप भी इस पर्सन के दिमाग से नहीं जा रहे। कहीं ना कहीं पुरानी सोच का हो सकता है ये पर्सन। कहीं ना कहीं आप भी पुरानी सोच, आप दोनों में से कोई एक पुरानी सोच का हो सकता है। कार्मिक रिलेशनशिप, ठीक है, रिप्रेजेंटेशंस, रिसेंटमेंट्स एंड ट्रिगर्स, परसेप्शन, इंटेंसिटी एंड लेटिंग गो, टर्मोइल एंड फ्लीटिंग। कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया था कि आपकी इस पर्सन के साथ एक साइकिल है जो ख़त्म हुई है, जो कि कार्मिक साइकिल हो सकती है, जो कि पेनफुल साइकिल हो सकती है। इस रिलेशनशिप की इंटेंसिटी बहुत हाई हो सकती है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी जैसा अब बचा है इस रिलेशनशिप के अंदर, उसको छोड़कर आप अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ना चाहते हो। अब आप इस इस फेज़ में और फंसना नहीं चाहते, और इस रिलेशनशिप को और कंटिन्यू नहीं करना चाहते। पोकर फेस, टेकिंग अ चांस, रिस्क एंड ऑप्शंस, नॉट शोइंग हैंड, गैम्बलिंग। ये पर्सन कहीं ना कहीं गैम्बल करता हो सकता है, जुआ खेल सकता है किसी तरीके से ऑनलाइन या फिर फिजिकली, मतलब फेस टू फेस जाकर, जिस तरीके से बहुत सारी जगहें होती हैं जहाँ पे खेला जाता है, या फिर ये अपन किसी ना किसी चीज़ पे गैम्बल कर सकता है ये पर्सन। ठीक है, अब क्या ये पर्सन रिस्क लेना चाहता है? इसके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, और अभी तक ये पर्सन हो सकता है कि आपके लिए एक सपोर्टिंग हैंड शो नहीं कर रहा था। ये पर्सन हर चीज़ को, मतलब अपनी लाइफ में बेस्ट ऑफ द बेस्ट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ही ढूंढने में लगा हुआ था ये पर्सन। Parting, time with friends, having fun, happily single, living in the moment। ये पर्सन बहुत ही पार्टी मोड पे रहने वाला पर्सन, मतलब पार्टीज में रहना लेकिन डिटैच रहना, मतलब कि किसी को भी अपनी जोन में नहीं आने देना, और अपनी सिंगल लाइफ को ही इंजॉय करना।
ताकि क्योंकि जब आप सिंगल होते हो तो आपके पास ओपननेस है कि आप किसी से भी जाकर आप इंटरेक्ट कर सकते हो, है ना। जब आप मैरिड हो, रिलेशनशिप में हो, तो एक कमिटमेंट आपकी होती है अपने पर्सन के साथ। तो ये अपने मोमेंट में रहना, अपनी चीज़ों में ही इंजॉय करना, और या फिर आप लगा लो कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाली चीज़ें ऑप्ट करना, बट ये है कि किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना। तो इस तरीके से ये पर्सन की हैबिट हो सकती हैं। ascending, learning and expansion, transcending, प्रिपेयरिंग फॉर द यूनियन न्यू फेज। ऐसा मैंने आपको बोला कि आप लोगों की एक साइकिल ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है और एक साइकिल बिगिन होती हुई नज़र आ रही है। तो ऐसा लग रहा है कि अब आपकी लाइफ में पीस आता हुआ नज़र आ रहा है, अब आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है। और अब जो रिलेशनशिप अब आपका इस पर्सन के साथ शुरू होगा वो एक ग्रोथ के मोमेंट से शुरू होने वाला है, एक न्यू फेज़ शुरू होने वाला है। और वो फेज़ जितनी भी आपको लर्निंग्स मिली हैं उसको ध्यान में रखते हुए आपको चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना है। द चेज़र, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, चेजिंग कोडिपेंडेंसी। ऐसा लग रहा है कि आपने इस पर्सन को बहुत बार चेज़ करने की कोशिश करी है। बस आपको ऐसा लग रहा था कि अगर मैं इस पर्सन के साथ नहीं रहा या नहीं रही तो मैं बहुत अकेला रह जाऊँगा या अकेली रह जाऊँगी, इसलिए आप इस पर्सन को चेज़ करते रहे कि एटलीस्ट ये आपको अपनी लाइफ में ले आए। ठीक है, कोडिपेंडेंट हो सकते हैं आप इस पर्सन पे कंप्लीटली। तो ये जो चेज़र वाली चीज़ है ना, अब आपको इस पर्सन के साथ नहीं कंटिन्यू करनी है। आप अपने सेल्फ डिपेंडेंस फेज़ में अब रहना है आपने, और अपने आपको ये शो करना है कि आपको इस पर्सन की ज़रूरत नहीं है। जब आप किसी को शो करते हैं कि आपको उस पर्सन की ज़रूरत है तो वो पर्सन आपको हमेशा फॉर ग्रांटेड ही लेता है। देखते हैं चार्म्स आपके लिए कुछ। आप लोगों से मैंने बोला था कि मुझे आप लोग बताओगे कि मैं जो चार्म्स मैंने ऐड ऑन करे हैं क्या आपको वो अच्छा लग रहा है। इस पर्सन ने बहुत बारी आपको लगा लो धोखा दिया है, इस पर्सन ने बहुत बारी आपको चीट करा है, मैनिपुलेट करा है, इस पर्सन ने बहुत बारी रंग बदले हैं। ठीक है, हमेशा इस पर्सन ने आज आपके साथ अच्छा है तो कल एकदम कोल्ड होकर ही पर्सन ने आपके साथ कन्वर्सेशन करी है, आपको बिट्रेस करे हैं। ये फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कहीं न कहीं मेडिटेशन मोड में जा रहा है, अपने चक्रा हीलिंग्स करने की कोशिश कर रहा है। ये पर्सन रात-रात भर सोता नहीं है। आप इसकी जो आँखें देखेंगे ना, आप इसकी आँखें बहुत अजीब-सी आँखें इसकी होंगी, और ये पर्सन रात-रात को नहीं सोता है। ये इसकी लाइफ़ में और आपकी रिलेशनशिप मतलब आपका इसके साथ जो रिलेशनशिप है बहुत जल्दी ग्रोथ आने वाली है। बटरफ्लाइज़ हैं, चेंजेस आने वाले हैं, नेचर कहीं न कहीं अपनी चीज़ें इस रिलेशनशिप में डेवलप करते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड जो सपोर्ट है इस रिलेशनशिप को, इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा कोई गेम या आपको भी ऐसी गेम पसंद हो सकती है, ऑनलाइन या फिर एक्चुअल रियल लाइफ, जिसमें बॉल का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। इस पर्सन के घर में बहुत सारे प्लान्स हो सकते हैं या आपके घर में प्लान्स हो सकते हैं। आपको प्लांटेशन या आपके पर्सन को प्लांटेशन करने की ज़रूरत है, नेचर के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सक्सेस आती हुई नज़र आ रही है, स्टार ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है। अगर आप कोई पॉपुलर पर्सन है तो आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इस रिलेशनशिप में हो सकता है आप में से कोई हो सकता है जो सी नेवी वाली जॉब्स होती हैं वो करता हो, या फिर बहुत ज़्यादा है जो कंपास का यूज़ करता हो आपके फ़ोन में, या आपके पास रियल कंपास होगा या फिर आपके पास फ़ोन के अंदर कंपास होगा, अब वो देख सकते हैं। दो बारी बटरफ्लाइज आ रही हैं, एक शो करता है कि बहुत मेजर चेंज आने वाला है इस रिलेशनशिप में, जो कि इस रिलेशनशिप की ग्रोथ में बहुत हेल्पफुल होगा। तो गाइज़ मैं रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। आई होप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को लाइक करा होगा और शेयर करा होगा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। इस चैनल पे सुपर लाइक का ऑप्शन भी है, अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में 1111 लिखकर आप रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। तो मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।